सुर बदला है, साज बदला है, झारखंड में सियासत का अंदाज बदला है। कुछ तो बात होगी उनके दरमिया, यूं नहीं बातों में लहजा और आवाज बदला है। सियासत में कोई किसी का अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, फिर भी विचारधारा नाम की चीज तो होती ही है, जो राजनीति के दलदल में भी दो दलों को जोड़े रखती है। सियासत में एक और सामान्य सा फॉर्मूला काम करता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मसलन झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। भाकपा माले कुछ इस प्रकार का दोस्त है जो कहता है मुश्किल होगी तो बताना, मैं यहीं चाय पी रहा हूं। कुल जमा बात यह है कि इनकी भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनती। हालांकि झारखंड सियासी रिश्तों की अबूझ पहेलियों का गवाह रहा है। यहां कब कौन किससे मिल जाएगा ईश्वर भी नहीं बता सकता। खुद सियासतदानों को नहीं पता होगा कि अगली सरकार किसके साथ मिलकर चलाएंगे। इन बातों की जरूरत दरअसल इसलिए आई क्योंकि प्रदेश में नई दोस्ती की सुगबुगाहट है। जो पास है वो उतना खास नहीं लगता, जो दूर लगता है रिश्ता जोड़ने को मजबूर करता है। राजनीति में कोई बात यूं ही नहीं होती, प्रत्येक बात के पीछे कुछ तो बात होती है। सियासत में केवल बातों का विश्लेषण नहीं होता, विमर्श, लहजे और तरीके पर भी कायदे से बात होती है। झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी के सुप्रीमो का लहजा देश की सबसे बड़ी पार्टी और उनकी सरकार के प्रति कुछ ऐसा ही है जहां से विमर्श की शुरुआत की जा सकती। जी, जिनके कहने का अंदाज बदला वह है प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और जिनके प्रति बदला है वह है बीजेपी और मोदी सरकार। क्या और कैसे बदला है, बात आज इसी की होगी। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .live। शुरुआत ताजा तरीन मामले से करते हैं। सीएम हेमंत ने हाल ही में एक निजी समाचार चैनल को इंटरव्यू दिया। वहां जब उनसे पूछा गया कि आपकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अक्सर विदेश में मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, बीजेपी से भारत विरोधी बयान कहती है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप गठबंधन में हैं, अलायंस में। सीएम हेमंत ने तपाक से कहा कि देखिए, कौन विदेश जाता है और वहां जाकर क्या बोलता है मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि मैं कभी भी विदेश में देश की बुराई नहीं करूंगा। दलगत लड़ाई देश के भीतर लड़ेंगे, विदेश में तो हम सब भारतीय हैं। सीएम हेमंत यहां राहुल गांधी को कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह गए। उन्होंने इशारों ही इशारों में कह दिया कि राहुल गांधी ने जो किया है गलत है। अब राहुल गांधी को जिन्होंने नसीहत दिया और जो 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, ये दो अलग अलग हेमंत सोरेन। 2024 के हेमंत सोरेन काफी आक्रामक थे, एग्रेसिव थे। हमला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, केंद्र की मोदी सरकार और उनके कथित कॉर्पोरेट दोस्तों पर होता था। अब हमलों की जगह आलोचना ले ली है। व्यक्तिगत टिप्पणियों की बजाय नीतिगत मसलों पर सवाल होता है। यही हेमंत सोरेन जब दावोस गए तो वहां खुद को भारत सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर पेश किया। यही नहीं, कहा कि मोदी सरकार ने जो 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य तय किया है, हम भी उस यात्रा में साथ हैं। बीजेपी के डबल इंजन की सरकार की दरकार पर भी सीएम हेमंत कह चुके हैं कि बात इरादों की है। क्या हुआ जो झारखंड में बीजेपी नहीं हमारी सरकार है, यह भी तो डबल इंजन की ही सरकार है। यह बात गई बीती नहीं है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप में नरमी आई। मामला आलोचनात्मक विश्लेषण में तब्दील हुआ है, जो पहले सियासी विद्वेष की तरह दिखता था। बीजेपी के नेता भी अब सोरेन परिवार पर हमला नहीं करते। 2024 के विधानसभा चुनाव और उससे पहले सोरेन परिवार पर ही निशाना था। बाबूलाल मरांडी से लेकर चंपाई सोरेन तक सब लोग अलग अलग शहरों में सोरेन परिवार की संपत्तियां तलाश रहे थे, जमीन खंगाले जा रहे थे, संपत्तियां बताई जा रही थी। लेकिन अब महागठबंधन सरकार की नीतिगत मसलों पर आलोचना ही होती। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी भ्रष्टाचार समेत तमाम मसलों पर सीएम को सलाह की चिट्ठी लिखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिशोम गुरु को पद्म भूषण से नवाजने का ऐलान किया है। गौर कीजिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। ये वही बीजेपी है जिसने 2024 के लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव के समय शिबू सोरेन के वोट के बदले नोट लेने और अवैध संपत्तियां अर्जित करने का आरोप लगाया था। सोरेन परिवार पर झारखंड की सियासत को प्राइवेट लिमिटेड बना देने का आरोप लगाया था। हालांकि
सियासत की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहां समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से दोस्ती बदलती। सीएम हेमंत का बीजेपी और केंद्र सरकार के प्रति और बीजेपी का सोरेन परिवार के प्रति बदलते हुए नरम लहजे का आप चाहें तो मतलब निकालें। इसे झारखंड में नए सियासी रिश्तों की सुगबुगाहट कहिए, वित्तीय संकट की मजबूरी कहिए, वक्त का तकाजा कहिए या सियासी महत्वाकांक्षा। कुछ जानकारों का ऐसा भी मानना है कि सीएम हेमंत अब परिपक्व हुए हैं, मैच्योर है, एनफ मैच्योर है, पॉलिटिकली मैच्योर जिसे कहते हैं। वह जानते हैं कि केंद्र से सीधा भिड़ना पार्टी और राज्य हित में नहीं है। इससे पहले तमिलनाडु में जयललिता, बंगाल में ममता बनर्जी और दिल्ली में शीला दीक्षित ने ऐसी ही परिपक्वता और समझदारी दिखाई थी। वे विरोधी दल में होकर भी केंद्र से जरूरी काम और फंड अपने प्रदेश में ले ही आते थे। संभवतः सीएम हेमंत सोरेन भी बीजेपी और मोदी सरकार के साथ वही इक्वेशन बनाने की कोशिश में जुटे। समन्वय से ही समस्याओं का समाधान होगा। हेमंत सोरेन यह बात जानते हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। बिना केंद्र की सहायता के भारी भरकम बजट वाले मैया सम्मान योजना के अतिरिक्त जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन संभव नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह चुके हैं कि यदि सीएम हेमंत एनडीए के पक्ष में आ जाएंगे तो झारखंड को पैसों की कमी नहीं होगी। सिद्धांत, विचार, जिद और स्वाभिमान एक तरफ, राज्य की मौजूदा परिस्थितियां एक तरफ, हालात को समझकर जो रणनीति करे वही असली राजनेता है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दावोस यात्रा से लेकर अब तक की यात्रा में, यानी कि अब तक के कामकाज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लहजे, उनके काम करने का तरीका, पब्लिक स्पेस में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर बिल्कुल ही पारखी नजर रखी, बिल्कुल ही निगहबानी की और इसके बाद जो विश्लेषण, जो बातें समझ में आई, जो बातें निकल कर आई, जो निष्कर्ष निकल कर आया, उसे हमने आपको अपने शब्दों में पिरोकर बता दिया। द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयानों पर अपनी पैनी दृष्टि रखी और एक एक बदलता हुआ लहजा, एक एक बदलती हुई नरमी और उस नरमी के बाद, उस लहजे के बाद, उस अपीयरेंस के बाद का जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, उसे द फोर्थ पिलर के कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर ने आपके समक्ष रखा है। आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाल के कामकाज, उनकी पब्लिक अपीयरेंस को लेकर, उनके बातचीत, उनके अंदाज को लेकर और उनकी आलोचना, उनके व्यंग को लेकर आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विकी और इस खबर, इस कंटेंट रिसर्च और स्क्रिप्ट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सुरेश ठाकुर। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।